नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। सीएम योगी आदित्यनाथ को फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद अब सीएम आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। वहीं अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही है। डॉग स्क्वाड ने चेकिंग की है। मुख्यमंत्री आवास के अगल बगल में वीआईपी इलाके में भी सघन चेकिंग शुरू हो गई। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर आइमा में छेड़खानी के विरोध में दलित बस्ती पर हुए हमले में सीएम ने सख्ती दिखाई। इसके बाद एसओ महाराजगंज अरविंद पांडे को निलंबित कर दिया गया। 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अभी भी इस मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। यही नहीं, फरार आरोपियों पे 25,000 का इनाम घोषित किया गया। कानपुर में स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वाला गिरफ्तार। 9 लोगों को लेने पहुंची थी स्वास्थ्यकर्मियों की टीम। पथराव के मामले में पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने मस्जिद में सैनिटाइजर का इस्तेमाल का विरोध करने वालों को मानसिक तौर पर बीमार बताया। वसीम रिजवी ने कहा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना गंदा नहीं, बल्कि देश में रहकर जिहादी विचार गंदे। वाराणसी में कथावाचक मुरारी बापू के खिलाफ हो सकता है मुकदमा दर्ज। सवर्ण महासंघ फाउंडेशन ने मिर्जा मुराद थाने में दी तहरीर। भगवान कृष्ण और उनके परिवार को बापू ने बताया था शराबी। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का लगाया आरोप। बहुचर्चित अनामिका फर्जी कस्तूरबा टीचर भर्ती मामला प्रकाश में आने के बाद असली अनामिका गोंडा जिले के भोलाईडीह की रहने वाली निकली। मीडिया में खबर आने के बाद असली अनामिका सामने आई और बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने आकर अपनी बात रखी। इसी के साथ अनामिका ने थाने में जाकर शिकायत पत्र दिया, न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस ने अनामिका की तहरीर पर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। नोएडा के कालिंदी कुंज बॉर्डर पर लगा भीषण जाम। चेकिंग के दौरान लगा जाम। ई पास वालों को ही मिल रही है नोएडा में एंट्री। कोरोना वायरस संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पूर्व अमेरिकी राजनयिक निकोलस बर्न्स से बात की। दोनों ने इस दौरान दुनिया में इस वक्त के माहौल पर बात की। इस दौरान अश्वेत नागरिक, हिंदू मुस्लिम लोकतंत्र समेत कई मसलों पर बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया। सहारनपुर एसपी सिटी का बयान, भ्रामक खबरों को लेकर के अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। पुलिस लाइन में महिला आरक्षी के कोरोना पॉजिटिव की झूठी खबरें चलाने पर होगी कार्रवाई। महोबा जिले में ग्रेनाइट पत्थर मंडी में खदान में पत्थर तोड़ने के लिए बिछाए गए विस्फोटक में उस समय अचानक विस्फोट हो गया जब आकाशीय बिजली तड़कने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मुरादाबाद में दिन दहाड़े गोली चलने से रामलीला ग्राउंड में मचा हड़कंप। युवक गंभीर रूप से घायल। दोस्त पर गोली मारने का आरोप। पुलिस ने घायल युवक को निजी अस्पताल में कराया भर्ती। बलरामपुर जिले में सड़क के किनारे खेत में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बलरामपुर में खेत में नरकंकाल मिला। राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र के निजी स्कूल की अच्छी पहल। 1247 बच्चों को 3 महीने पूरी तरह से फीस माफ। देवरिया में क्वारंटीन सेंटर में राशन के किट को लेकर हुई मारपीट। प्रधान और कामगार में हुई मारपीट का वीडियो वायरल। आगरा में फिल्मी स्टाइल में दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर दुकानदार से की लूट। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। डीएम और एसएसपी ने झांसी के सैयर गेट स्थित मरकज मंदिर का निरीक्षण किया। इसके साथ एक कसाई मंडी के तहत आने वाले हॉटस्पॉट इलाके तालपुरा कालीमाई इलाके का दौरा भी किया। मैनपुरी में थाना बिछुआ इलाके के वरखंडी आश्रम में 9 जून को साधु से मारपीट करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। काम में लापरवाही बरतने पर एसपी ने एसओ और दरोगा को सस्पेंड कर दिया। श्रावस्ती एसडीएम ने किया निरीक्षण। राप्ती नदी के बांध का किया निरीक्षण। नदी किनारे रहने वालों से की बात। ग्रामीणों से लिया हालातों का जायजा। कानपुर देहात में बच्चे की बेरहमी से हत्या। मासूम का शव मिलने से मचा हड़कंप। दुष्कर्म के बाद जताई जा रही हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा के जगदीशपुरा इलाके में बेखौफ बदमाशों ने एटीएम से कैश चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े एटीएम खोलकर कैश ट्रे लेकर बदमाश फरार। करीब 6 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार। बलरामपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने का मामला। शव को कूड़ा गाड़ी में लदवाया। शव वाहन न मिलने पर कूड़ा गाड़ी में लादा।
झांसी के प्रेमनगर थाना इलाके में एक बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी। कानपुर में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी। आवासीय कॉलोनी में लगवा रहा मोबाइल टावर। लोगों के विरोध करने पर खुलेआम दी धमकी। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना इलाके के हरियाणा गांव में मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक तरफ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जगह जगह सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, तो फिर वहीं देवरिया के थाना बघौच घाट में रामनगर गांव में कोरोना को देवी मानकर बाकायदा पूजा की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में जमीनी विवाद को लेकर के भिड़े दो पक्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर हाईवे पर बने पुल पर लूट के इरादे से खड़े 2 युवकों को पकड़ने पहुंची पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़। कोरोना महामारी के बीच शाहजहांपुर में गौ आश्रय स्थलों में गौवंश का पेट भरने के लिए जिला प्रशासन ने खास मुहिम की शुरुआत की। इसके जरिए लोगों ने गौशालाओं के लिए भरपूर चारादान किया। तीर्थयाग प्रयाग में श्रद्धालुओं के सारे अपना जीवन यापन और जीविकोपार्जन करने वाले नाविकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। श्रद्धालु तो आने लगे हैं, पर नाविकों को अभी भी गंगा यमुना में नाव चलाने के आदेश नहीं। गौतम बुद्ध नगर में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। जिले में 735 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हो चुका है। 477 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। कौशांबी में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 54 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 4। पीलीभीत जिले में फिर मिले 3 कोरोना के नए केस। 75 हुआ मरीजों का आंकड़ा। 43 केस ठीक होकर जा चुके हैं। फर्रुखाबाद जिले में 7 मरीज कोरोना के मिलने से हड़कंप मच गया। जिले में संक्रमितों की संख्या पहुंची 56। 33 मरीज हो चुके हैं डिस्चार्ज। मुरादाबाद में कोरोना के 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के संपर्क की तलाश शुरू की। जनपद में कुल आंकड़ा 282। कानपुर देहात में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जनपद में 43 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के गांव में एक महिला की जांच रिपोर्ट आने के बाद वो कोरोना पॉजिटिव निकली। गाजियाबाद में कोरोना के 24 नए मामले पाए गए। संक्रमितों की संख्या 565 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 195 है। दिल्ली से चलकर कोरोना संक्रमित युवक पीलीभीत पहुंचा। दिल्ली में इलाज न मिलने पर युवक बस से पहुंचा पीलीभीत। पुराना जिला अस्पताल संक्रमित युवक के घूमने की जानकारी मिलने पर अस्पताल में मचा हड़कंप। हाथरस में फिर फूटा कोरोना बम। एक ही दिन में निकले 6 पॉजिटिव केस। हाथरस शहरी क्षेत्र में 5, हसायन क्षेत्र में टोटल केस हुए। हाथरस जिले में 56, जिले में 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। एटा जिले में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। 7 नए लोगों निकले कोरोना संक्रमित। एक ही परिवार के 6 लोग निकले कोरोना वायरस से संक्रमित। बहराइच में कोरोना के मरीज की मौत। हड़कंप। लखनऊ में इलाज के दौरान हुई मौत। जरवल का रहने वाला था मरीज। मेरठ में कोरोना के एक और मरीज की मौत। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में मचा हड़कंप। शताब्दी नगर का रहने वाला बुजुर्ग की मौत। बलिया में जमीन मामले में सांसद विधायक आमने सामने। सांसद वीरेंद्र सिंह के भांजे पर लगे गंभीर आरोप। विधायक सुरेंद्र सिंह ने विनय सिंह पर लगाए आरोप। विनय सिंह ने डीएम से मुलाकात करके रखा पक्ष। कानपुर में डीआईजी आनंद देव ने पुलिस लाइन में बनी मेस कार्यालय कैंटीन के साथ कार्यालयों का किया निरीक्षण। डीआईजी ने लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों को दिए निर्देश। कोरोना से बचाव के भी दिए टिप्स। कानपुर देहात में जमकर अवैध खनन में अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं। कानपुर देहात के दौलतपुर, खरका, बेहमई और सिकंदरा के घाटों में पोकलैंड जमकर खनन कर रहे हैं। नोएडा के थाना 39 क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश संजीव खड़खड़ी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने गिरफ्तार किया। रामपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पैर में लगी गोली। बुलंदशहर में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश यामीन गिरफ्तार। गौ तस्करी के मामले में चल रहा था फरार। गुलावटी पुलिस ने चेकिंग के दौरान काबू किया।
बहराइच खैरीघाट में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया। कौशाम्बी जिले में आम तोड़ने के मामूली बात को लेकर के मारपीट में एक वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। कौशाम्बी में कलयुगी मां की करतूत सामने आई, जिसने महज चंद अंडों के लिए मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कातिल मां को गिरफ्तार किया। बरेली सहारनपुर में मस्जिदों में सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर पाबंदी का मामला बढ़ता जा रहा है। शामली के मौलानाओं ने भी इस पर प्रतिबंध का समर्थन किया। आगरा में मकान के किराए को लेकर के किराएदार और मकान मालिक में मारपीट हो गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरोहा नगर के गांधी मूर्ति चौराहे के पास डेकोरेशन की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मसूरी में पर्यटक आने शुरू हो गए हैं। इससे मसूरी में स्थानीय लोगों में खासा दहशत का माहौल है। मसूरी में फरीदाबाद से आए 4 पर्यटक एक होटल में आने से लोगों में हड़कंप मच गया। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा दर्शन करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। ऋषिकेश हरिद्वार में मेट्रो रेल परियोजना के तहत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पास 11,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 11,000 करीब मरीज मिले हैं। इस समय देश में 1,40,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,97,000 के पार। मरने वालों का आंकड़ा 84,000 के पार। यूपी में कोरोना के 500 से ज्यादा नए मरीज। कोरोना की संख्या 12,616। अब तक 7,000 से ज्यादा मरीज ठीक। 365 लोगों ने गंवाई जान। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 98 केस मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1,655। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,607 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि। एक्टिव कोरोना के मरीजों की संख्या 48,000 के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,877 नए केस आए सामने। कुल मामले 34,000 के पार। 65 लोगों की अब तक मौत। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 38,716। 20,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में 1,875 केस आए सामने। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 513 नए मामले आए सामने। राज्य में कोरोना से अब तक 22,067 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 11,651 के पार हो गया है। वहीं 8,596 लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 192 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 10,241 हो गई। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 109 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5,807 हो गया। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5,429 हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 182 नए केस सामने आए। कोरोना वायरस का कहर पश्चिम बंगाल में भी जारी है। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 9,768 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 440 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 6,245 हो गई है। कुल 2,976 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं घर। बीते 24 घंटे में 204 नए मामले सामने आए। पंजाब में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,887 हो गई है। 2,259 मरीज ठीक हो चुके हैं। तेलंगाना में अब तक कोरोना वायरस से 4,111 लोग संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 191 नए केस सामने आए हैं। 1,817 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। असम में कोरोना के 34 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कुल मामले 3,320 हैं। इनमें से 2,062 एक्टिव केस हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। मरीजों की संख्या 75 लाख के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में 1 लाख के करीब कोरोना के नए मामले सामने आए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,20,000 से ज्यादा हो गई, जबकि 38 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में ही देखने को मिल रहा है। यहां पर 20,71,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं और अब तक 1,15,291 लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 41,000 के पार। बीते 24 घंटे में 1,003 नए मामले आए सामने। 2,91,000 के पास संक्रमित।
ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 39,803 को पार कर गई है। आंकड़े दिखाते अब ब्राजील अब कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह से प्रभावित दुनिया का दूसरा देश हो गया। ब्राजील में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 28,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यहां संक्रमण के करीब 7,75,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। स्पेन में कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि 24 घंटे में 300 से ज्यादा नए केस सामने आए। ईरान में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के 2200 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यहां पे कुल मरीजों की संख्या 1,80,000 को पार कर गई। कोरोना की वजह से मेक्सिको में 24 घंटे में 4800 से ज्यादा केस सामने आए हैं। मरने वालों का आंकड़ा 15,400 के करीब पहुंच गया। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 55,000 के पार हो चुकी है। तो वहीं एक दिन में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में मरने वालों की संख्या 1200 से ज्यादा हो गई। पाकिस्तान में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,19,000 के करीब पहुंच गई है। कोरोना से अब तक 2,356 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी के कारण भारतीय क्रिकेट टीम को सीमित ओवरों की सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा गुरुवार को रद्द कर दिया गया। दोनों बोर्ड का कहना है कि मैचों के आयोजन के लिए अभी व्यवहारिक स्थिति नहीं। आपको बता दें कि भारत को जून से श्रीलंका के खिलाफ उसकी सरजमी पर 3 वनडे और इतने ही T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलनी थी, जो जुलाई तक होनी थी। वरुण धवन ने अपनी फिल्म कुली नंबर 1 का नया पोस्टर शेयर किया है। इसमें वरुण मास्क पहने हुए दिख रहे हैं। फिल्म में वरुण धवन के साथ सारा अली खान नजर आने वाले हैं। फिल्म बुलबुल का टीजर रिलीज हो गया। अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म बुलबुल नेटफ्लिक्स पर 24 जून को रिलीज होगी। अनुष्का शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसके टीजर को शेयर किया। संजय गुप्ता की फिल्म मुंबई सागा, जो कि अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड है, इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हो रही जुलाई से शुरू होगी। फिल्म में जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, महेश मांजरेकर, प्रतीक बब्बर मुख्य भूमिकाओं में रहेंगे। सोनम कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सोनम कपूर ट्रेडमिल पर डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो का आनंद आहूजा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। फिल्म गुलाबो सिताबो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों पर छा गई है। फैंस ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म की काफी तारीफ की है। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना इस फिल्म में मेन लीड रोल में। लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी झेल रहे महाराष्ट्र के भंडारा जिले के मजदूरों को कटरीना कैफ ने मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए। द हार्ट फाउंडेशन और काय ब्यूटी के साथ मिलकर मजदूरों के परिवारों को भोजन और सैनिटरी से जुड़ी चीजें उपलब्ध करवाएं। रणबीर कपूर संजय दत्त स्टारर फिल्म शमशेरा की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। शमशेरा एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी। इसकी स्टोरी ब्रिटिश पीरियड की होगी। फिल्म में कुछ डकैत अपनी आजादी की लड़ाई लड़ते दिखेंगे। एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एयरपोर्ट पर रकुल कोरोना को लेकर के पूरे एहतियात के साथ नजर आई। उन्होंने पीपीई किट पहन रखा है। विद्या बालन स्टारर फिल्म शकुंतला देवी अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म में विद्या ह्यूमन कंप्यूटर गणितज्ञ शकुंतला देवी के रोल में नजर आएंगे।